यस, जय हिंद टू ऑल। ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और मैं आज आपके लिए, जैसे आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, सीडीएस के लिए मैं टॉप मोस्ट 90 डेज प्लान लेके आया हूँ इंग्लिश के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, जिससे आपका स्कोर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं की तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारा 90 डेज प्लान फॉर सीडीएस क्या है कि अगर हमने जो टॉप मोस्ट, अगर हम वो देखें चैप्टर्स में टॉपिक्स देखें, अगर इसमें हम तो टॉप मोस्ट ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ये मैंडेटरी टॉपिक्स जो मैंने काफ़ी एनालाइज करके लिए हैं कि ये हर बार आते ही आते हैं। सिनोनिम्स हमारे 10 क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक लीव हो सकता है पर हमारे सिनोनिम्स 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंटोनियम्स 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ईडियम्स फ्रेजेस अभी लास्ट जो टॉप मोस्ट ट्रेंड जो चल रहा है 5 ईयर्स में, जिसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस मोस्टली आ ही रहे हैं 10 क्वेश्चन। फोर्थ, स्पॉटिंग एरर 10 क्वेश्चन आते ही आते। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, PQRS वेरी इजी। PQRS की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप इजीली कर सकते हो, और ये वोकेबुलरी का हमारा जो सारा पार्ट है, ये वाला वोकेबुलरी को तो मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, सारा जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा। 6th हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के कभी कभी 20 क्वेश्चन आ जाते हैं और 10 भी क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। 7th हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन में सारा खत्म हो जाएगा। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं बस ये पढ़ना है हमें। प्रोनाउन से इसका पार्टिकुलर सेक्शन होता है, तो वहाँ से हम आपको इसको कवर कर लेंगे। 10 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी आते हैं। स्पेलिंग से क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। कंप्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी जो सबसे मोस्ट जो हार्ड टॉपिक्स में वो है, एक तो कंप्रीहेंशन और एक क्लोज टेस्ट। तो कंप्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए आपको रीडिंग न्यूज़पेपर यानी कंप्रहेंसिव आपको समझने की एबिलिटी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर को कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा। जब जाके आपको समझने के, जब कंप्रहेंसिव समझ में आने लगेगा एक बार रीड करने के बाद, तो आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। FIB जो आते हैं हमारे, FIB आते हैं ग्रामर अगर आपने सही से पढ़ रखी है तो उसके बेस पे आप कर सकते हो। वोकेबुलरी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें रीड बिटवीन द लाइंस ये भी आता है, तो उसमें बिटवीन आएगा जब तक आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं पढ़ रखे, तो उसके लिए आपको वोकेबुलरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 11th प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में फिक्स प्रेपोजिशन होती है, फिक्स प्रेपोजिशन भी मैं आपको कराऊंगा। और 12th हमारे पास कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, और S1 और S6 वाले भी आते हैं। ये हमारे पास 13 टॉपिक्स हैं। अब 13 टॉपिक्स में से, जिसमें से 12 टॉपिक्स आ ही जाते हैं 10 क्वेश्चन, और कभी कभार 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें से 20 कॉम्प्रीहेंशन पे आ जाते हैं कभी कभी, और क्लोज टेस्ट पे आ जाते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो UPSC कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो आपको ये समझना है, स्ट्रेटजी समझनी है। टॉप मोस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि 90 डेज प्लान में हम ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ CDS इंग्लिश कवर करेंगे, और मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि ऐसा पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल भी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा वोकेबुलरी सेक्शन है। वोकेबुलरी सेक्शन अगर आप ये समझ लेंगे, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको 1 महीना लगेगा। 1 महीने अगर आपको इंक्रीज तो वोकेबुलरी को साथ देना पड़ेगा, नहीं तो आप वोकेबुलरी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन कोई नहीं है, आपको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स। उसके चक्कर में पढ़ना कि 5 मिनट में वीडियो देखो और वोकेबुलरी ख़त्म करो, ऐसे वोकेबुलरी ख़त्म हो जाती तो सारी ख़त्म हो जाती। इसके लिए आपको वोकेबुलरी याद करनी पड़ेगी डेली 5 करो 10 करो।
इडियम्स एंड फ्रेजेस भी ऐसे ही याद होगा। स्पॉटिंग एरर्स के लिए हम ग्रामर कवर करेंगे। और फिफ्थ है हमारे पास ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, PQRS करेंगे। PQRS भी ग्रेजुअली एंड स्लोली अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ हमारे पास जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये भी आसानी से हो जाएंगे। क्लोज टेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ना है, कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन आते हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा और जिसमें अंडरलाइन कर देगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। 8th स्पेलिंग तो आपको जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको स्पेलिंग भी इजीली अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप आराम से ऑप्ट कर सकते हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। कंप्रीहेंशन बता ही दिया था। FIB में प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आ जाते हैं और इस सिनोनियम्स एंटोनियम्स बेस पे भी आ जाते हैं, वोकेबुलरी लेवल पे। प्रेपोजिशन का फिक्स प्रेपोजिशन आ जाती है और रैंडमली भी प्रेपोजिशन आ जाती है। 12th हमारे पास कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस टेंसेस के टेंस होंगे जिसमें टेंसेस के हिसाब से हो जाएगा। 3rd हमारे पास S7 S6 S1 S6 भी ऐसे हिसाब से होंगे। ये तो हमारा इंग्लिश का था। अब ये 90 डेज़ का प्लान क्या है कि मैं अभी आपको स्टार्ट करूँगा वीडियो वोकेबुलरी पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। डेली वोकेबुलरी में आपको सिनोनियम्स पढ़ाऊंगा अभी, फिर उसके बाद हम करेंगे एक पार्ट हम वोकेबुलरी का करेंगे डेली और एक पार्ट हम ग्रामर से बेस्ड करेंगे, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया और PQRS हो गया। ये सारे मैं आपको स्लोली कराता रहूँगा और 90 डेज़ में आपका पूरा जो CDS का इंग्लिश है वो कवर हो जाएगा, कवरअप। और PYQ आप अपने हैंड पर कर सकते हो, देख सकते हो ईजिली। जो मैं आपको वोकेब कराऊंगा उसी में से PYQ पहले ही आ चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी वरीड होने की दिक्कत नहीं है। अगर हम कंप्लीट CDS के उसकी बात करें पेपर की, तो जिसमें 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें एक तो होता है मैथ, दूसरा इंग्लिश के सेपरेट पेपर होते हैं ये तीनों, 3rd होता है हमारा जनरल स्टडीज़। तो ये 2 घंटे का हमारा इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मिनट टाइम। इसमें आते हैं हमारे 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन और 100 मिनट ही मिलते हैं। सॉरी 120 क्वेश्चन 120 मिनट, इसमें भी 100 क्वेश्चन 120 मिनट। इसमें हमारे आते हैं 120 क्वेश्चन और 120 मिनट। तो हमें करना क्या है कि इसको आपको ज़्यादा वैल्यूएशन देनी है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IMA, अगर IMA नहीं कर रहे तो आपको ये इजीली इस पे और इस पे, इसमें क्या करना है कि अगर आप जनरल स्टडीज़ में साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप इजीली वो पोर्शन कवर कर सकते हो जिसमें आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है। अगर साइंस बैकग्राउंड से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप कर सकते हो। और पॉलिटी को तो आपको करना ही पड़ेगा, पॉलिटी के बिना GS में कट ऑफ क्लियर करना काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो पॉलिटी में भी आपको करना पड़ेगा। और PC भी मैंने आपको बता ही दिया, और जियोग्राफी भी आप कर सकते हो, जियोग्राफी के बिना भी। और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आप कर सकते हो, जिससे आपकी इसकी इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का जो मैंने आपको प्लान बताया था मैं उससे कराऊंगा, तो आपके 80 to 85 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, जिसमें आप आराम से हो जाएंगे। आपको मैं ये भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट कैसे क्वेश्चन कंप्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट को एंड में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो आपका अगर टाइम ले लेंगे एंड शुरू में ही तो आप पे बर्डन आ जाएगा, फिर आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते पेपर में। तो आपको कैसे करना है वो ईजिली मैं आपको टाइम बाय टाइम आपको मैं बताऊँगा समय के अनुसार। तो ये इंग्लिश का हो गया। मैथ में क्या करना है, मैथ का अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि आपको जितनी प्रैक्टिस करनी हो
मैथ में प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप करेंगे उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होगी, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। अगर आपकी कैलकुलेशन टिप्स पे हो जाएगी तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर मैथ के लिए मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं मैंने देखे हैं, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल, अगर आपने एनडीए के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्री एनडीए से नीचे आती है, मतलब कि एज कंपेयर टू एनडीए लोएस्ट आती है सीडीएस में। ट्रिग्नोमेट्री के 15 to 16 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम से हर बार क्वेश्चन आता है। और ये वाला नाइन्थ और टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री आती है हर बार। तो 15-16 क्वेश्चन, एक तो ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो पहले एनालाइज करके पेपर को अगर एनालाइज करके पढ़ेंगे तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहे। ये नहीं कि बिल्कुल सारा पढ़ना है, वो तो आपको एंड टाइम में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी रिवाइज करने में। तो आपको ये देखना है कि क्या पढ़ना है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते आते 5 से 6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते ही आते हैं हमारे पास। तो ये आपको ईजिली करना है। और आपको क्या करना है कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं प्रॉपर्टी बेस। तो प्रॉपर्टी बेस के लिए मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो आप इजीली समझ जाएंगे। प्रॉपर्टी बेस क्या आता है कि जैसे कि ये a+b बराबर 90 होता है। जैसे कि 10 थीटा 10 थीटा बराबर 1। तो पूछेगा वो थीटा बराबर, जब आपको प्रॉपर्टी पता हो कि a+b बराबर 90 होता है तब 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 होता है। तब इसमें 7 थीटा और 2 थीटा 9 थीटा इज इक्वल टू हमारा 9 हो जाएगा। 90 थीटा इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो आप इसमें 1 मिनट पार्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से, अगर 120 हमारा जो 100 क्वेश्चन आते हैं 120 मिनट मिलते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा आपको समय मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि हमने, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आपका इजीली 10 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन 10 मोस्टली, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा, ओरली आपको लिखने की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो 10 सेकंड आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा और जिसमें आप 50 सेकंड सेव कर सकते हैं, सॉरी। तो आपको बस ये अंडरस्टैंडिंग लेवल बनानी है कि पहले कौन से क्वेश्चन करनी है और कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप इजीली 70 to 80 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टाइम को आप कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस टाइम को आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि स्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको कैलकुलेशन में आप ये टाइम वहाँ पे यूटिलाइज होगा तो आप ये वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे और ये वाले भी। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है ट्रिग्नोमेट्री में, 10 2 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री। तो इसका मोस्टली क्या होता है आंसर, इसका 1 ही होता है, क्योंकि 10 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये काफ़ी, अगर आप इसके पैटर्न होते हैं सर्टेन, इसमें कुछ लिमिटेड पैटर्न होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो आप इजीली अगर आप करेंगे प्रैक्टिस काफ़ी 2 और 3 टाइम्स, तो आप आसानी से अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अप्रोच अच्छी हो जाएगी मैथ में। और इंग्लिश के लिए तो मैं आपका यहाँ पे आई हूँ, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। और जीएस के लिए तो आप कवर कर सकते हैं। और डेफिनेटली कुछ ही दिनों में तो आपको मैं और भी कुछ सब्जेक्ट में पढ़ाने लगूंगा, तो आप बिल्कुल भी दिक्कत मत लीजिएगा, बस मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और चैनल पर अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी जो क्लासेस हैं वो श्योरली इसी चैनल पर CDS इंग्लिश पे कल से स्टार्ट हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली।
तो मैं आपको सिनोनियम से स्टार्ट करूँगा और फिर मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच या वन टॉपिक हम ऐसा लेंगे जिससे हमारा ग्रामर भी कवर होता रहे और वोकैब भी कवर होता रहे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।